हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। एक्चुअली हम लोग पिछले क्लास में डेटा ट्रांसफर मेथड शुरू किए थे। तो डेटा ट्रांसफर के दो मेथड होते हैं, एक एसिंक्रोनस और एक सिंक्रोनस, जिसमें से भी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एसिंक्रोनस मेथड पढ़ा, जहाँ पे हम लोगों को दो टाइप मिला, एक स्ट्रोक कंट्रोल मेथड और एक हैंड शेकिंग मेथड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर कैसे होता है? सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर मेथड। नाउ सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर मेथड में सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ पे एक ग्लोबल क्लॉक होता है। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में क्या होता है, एक ग्लोबल कह सकते हो या शेयर्ड क्लॉक होता है, जो सेंडर और रिसीवर दोनों को एक साथ शेयर करता है। नाउ द सेंडर एंड रिसीवर, तो दैट मीन्स कि चूंकि जब क्लॉक सिग्नल एक्टिव होगा तो एक साथ ही दोनों एक्टिव हो जाएंगे, सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि सेम क्लॉक सिग्नल सेंडर के पास भी रहता है और रिसीवर के पास भी रहता है। तो इसलिए सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में द सेंडिंग एंड रिसीविंग यूनिट आर इनेबल्ड विथ सेम क्लॉक सिग्नल। सेम क्लॉक सिग्नल से दोनों इनेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही यूनिट, ईच ऑफ देम नोज द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दोनों एक दूसरे के बिहेवियर को जानता है। अब इसमें हम लोग मास्टर उसे कहते हैं जो डेटा ट्रांसफर करता है, इनिशिएट करता है। तो मास्टर परफॉर्म्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर डेटा ट्रांसफर। जो पहले से प्री डिफाइंड ऑर्डर में कुछ सीक्वेंस होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको फॉलो करता है मास्टर। ऑल दीज एक्शंस आर सिंक्रोनाइज्ड विथ अ कॉमन क्लॉक। तो जितने भी ये एक्शन परफॉर्म करता है, जो भी काम करता है, वो सारे कॉमन क्लॉक के द्वारा सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। तो कॉमन क्लॉक के द्वारा सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से दोनों काम एक साथ ही होता है। द मास्टर इज डिजाइन टू सप्लाई द डेटा एट द टाइम व्हेन द स्लेव इज डेफिनेटली रेडी फॉर इट। मतलब जिस समय मास्टर, यानी सेंडर आप कह सकते हो, जिस समय सेंडर डेटा सेंड करता है, उस समय रिसीवर भी डेटा लेने के लिए रेडी रहता है। Usually, the master will introduce sufficient delay to take into account the slow response of the slave. अगर स्लेब का रिक्वेस्ट, मतलब जो रिसीवर है उसका रिक्वेस्ट स्लो भी है, तो उतना टाइम लेकर चलता है कि डेटा को ट्रांसफर किया जा सके। नाउ द मास्टर डज नॉट एक्सेप्ट एनी एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे भी सेंडर को कोई एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, कोई सिग्नल का जरूरत नहीं होता है कि डेटा मिला कि नहीं, इसलिए कि दोनों सेम क्लॉक सिग्नल फॉलो करता है। तो ये तो स्टिपनी से पता है कि जिस समय ये डेटा भेज रहा है मास्टर, स्लेव उस समय रेडी है डेटा को लेने के लिए। सिमिलरली, जब डेटा ट्रांसफर स्लेव के द्वारा इनिशिएट होता है, यानी वो मास्टर का डेटा रीड करता है, तो उस समय भी इसे किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दोनों एक साथ एक्टिव होता है। तो क्लॉक सिग्नल सेम फॉलो कर रहा है, इसलिए दोनों एक साथ एक्टिव हो रहा है। तो जब डेटा भेजा तभी डेटा इसको मिला। बोथ द मास्टर एंड स्लेव परफॉर्म्स देयर ओन टास्क। वो दोनों अपना अपना काम करता है और क्लॉक सिग्नल के हिसाब से काम करता है, क्लॉक पीरियड के हिसाब से काम करता है। इसलिए इसमें किसी भी तरह की डिफिकल्टीज नहीं आते हैं। जो कि हमको एसिंक्रोनस मेथड में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रोक भेजना पड़ता था, हैंड शेकिंग मेथड में भी सिग्नल भेजना पड़ता था। यहाँ पे हमें कोई सिग्नल भेजने की जरूरत नहीं होती है। तो ये है हमारा सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। नाउ अब हम लोग देखते हैं इनके डिफरेंसेस। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मेथड में जो डिफरेंसेस है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं कि दोनों ट्रांसफर मेथड में बताओ आखिर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बताने के लिए हम लोग कुछ क्राइटेरिया रखते हैं, कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से डिफरेंस बताते हैं। जैसे पहला क्राइटेरिया है डेफिनेशन। दोनों के डेफिनेशन के हिसाब से देखो, तो सिंक्रोनस ट्रांसफर जो होता है उसमें डेटा ट्रांसफर का जो मेथड है,
दैट सेंड्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डेटा, ये कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डेटा भेजता है टू द रिसीवर यूजिंग रेगुलर टाइमिंग सिग्नल। तो ये टाइमिंग सिग्नल के हिसाब से भेजता है कि जैसे ही टाइम एक साथ मिला, रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज्ड है और उसमें डेटा भेजता है। सिमिलरली इसी तरह से एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर मेथड सेंड्स डेटा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर विथ पैरिटी बिट्स। पैरिटी बिट्स यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड करना पड़ता है। पैरिटी बिट क्या है? स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। क्योंकि यहाँ पर इंटरवल सेम नहीं है, दोनों एक साथ रेडी नहीं है, इसलिए पहले उसे स्टार्ट सिग्नल भेजना पड़ता है, उसके बाद डेटा भेजना पड़ता है और उसके बाद फिर स्टॉप सिग्नल भेजना पड़ता है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के बीच में। नाउ अब दूसरा एक क्राइटेरिया लेते हैं, क्लॉक। तो सिंपल सी बात है भाई, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में सेंडर और रिसीवर दोनों सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। वेयर एज एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में सेंडर और रिसीवर डिफरेंट क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, क्योंकि वहां पे कॉमन फ्रीक्वेंसी तो होता ही नहीं है। और यही हमारा दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का मेन डिफरेंस यही है कि सिंक्रोनस में सेम क्लॉक सिग्नल से दोनों हैंडल होते हैं और एसिंक्रोनस में अ, दोनों का क्लॉक सिग्नल डिफरेंट होता है, इसलिए टाइमिंग उनका अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हैंड शेकिंग और स्ट्रोब मेथड का यूज करना पड़ता है। तो ये दो मेन डिफरेंस है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम लोग देखते हैं उसे। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा एक डेटा ट्रांसफर स्पीड। तो डेटा ट्रांसफर स्पीड भी एक अनदर डिफरेंस है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में, जिसमें हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस ट्रांसफर इज फास्टर देन एसिंक्रोनस ट्रांसफर। कहने का मतलब सिंक्रोनस तरीके से अगर डेटा भेजते हैं तो फास्टर होता है, क्योंकि डाउन पर उसमें स्टार्ट बिट लगाना, पैरिटी बिट भी नहीं लगाना पड़ता है, प्लस हमें सिग्नल नहीं भेजना पड़ता है, तो इन सब में टाइम हमारा बचता है। तो डेटा ट्रांसफर स्पीड सिंक्रोनस में ज्यादा होता है, एसिंक्रोनस में कम होता है। दूसरा है स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। अगेन नो ओवरहेड ऑफ एक्स्ट्रा स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इन सिंक्रोनस ट्रांसफर। सिंक्रोनस ट्रांसफर में हमको अलग से स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट नहीं लगाने पड़ते हैं, इसलिए इसका एक्स्ट्रा ओवरहेड नहीं आता है, जबकि एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में स्टार्ट और स्टॉप बिट चाहिए। नेक्स्ट है गैप्स बिटवीन डेटा। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में कोई गैप नहीं होता है, क्योंकि जिस समय डेटा भेजा जाता है उसी समय डेटा रिसीव होता है, कंटिन्यूअस स्ट्रीम में डेटा जाता है। जबकि एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में गैप हो सकता है, कैन बी। नेक्स्ट है टाइम इंटरवल, एक क्राइटेरिया। सिंक्रोनस ट्रांसफर यूजेज कांस्टेंट टाइम इंटरवल। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर जब भी होता है तो एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल फॉलो करता है। अभी डेटा गया, फिर इतना देर के बाद, फिर इतना देर के बाद, फिर इतना, यानी कंटिन्यूअस डेटा भेजेगा एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल से। जबकि एसिंक्रोनस यूजेज रैंडम और इरेगुलर टाइम इंटरवल, इनका टाइम कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी जल्दी जल्दी भेज देगा, कभी डिले भी करेगा। तो ये है हमारा टाइम इंटरवल के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, तो जैसे चैट रूम, हम लोग कहीं चैटिंग करते हैं, आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, गूगल चैट पे करते हो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो यहाँ पे सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम चैटिंग भी करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो इसमें डेटा दोनों साइड से सेम टाइम में दोनों एक्टिवेट रहता है। बट अगर हम ईमेल की बात करें, तो ईमेल में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सामने वाला उस समय ऑनलाइन हो ही, सामने वाला ऑनलाइन नहीं भी हो तब भी हम डेटा भेज देते हैं, उसके पास डेटा पड़ा रहता है। जब वो वापस अपना सिस्टम ओपन करता है, जब वो ऑनलाइन आता है, तब उसे डेटा मिलता है। देखो चैट रूम कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिए। चैट रूम कहने का मतलब है कि एक्टिवली दोनों उस समय बात कर रहे हैं। तो एक्टिवली बात कब होगा? जब दोनों एक साथ एक टाइम पे कनेक्टेड रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं तो क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम मैसेज भेज दिए, वीडियो मैसेज, और वो बाद में देखेगा, बाद में रिप्लाई करेगा, नहीं। सेम टाइम पे दोनों दोनों सेम
टाइम पीरियड में एक्टिव रहता है तभी डेटा ट्रांसफर होता है, तो इसको हम लोग सिंक्रोनस मेथड कहते हैं। और अगर हम ईमेल का एग्जांपल लें तो ये हमारा एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का मेथड है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमारा फिफ्थ यूनिट भी, फोर्थ यूनिट आज हमारा समाप्त हो रहा है। नाउ इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कल से नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।